क्लास साल अव्वल हिस्सा नज़्म ख़ताबान जवानान इस्लाम अल्लामा इकबाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अज़ीज़ तलबात, आज हम हिस्सा नज़्म में अल्लामा इकबाल की नज़्म जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है अल्लामा इकबाल का थोड़ा सा तारुफ बेटा कि अल्लामा इकबाल जो है 9 नवंबर 1877 यानी 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। वालिद जो थे इनके नूर मोहम्मद मुत्की और परहेजगार जो थे बुजुर्ग थे। इकबाल की इब्तदाई तालीम और तरबियत मौलवी सैयद मीर हसन के यहाँ हुई। इसके बाद अजीज़ तलबात उन्होंने हाई स्कूल सियालकोट से मैट्रिक 1893 में किया। इंटरमीडिएट उन्होंने 1895 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, बीए उन्होंने 1897 और एमए फ़लसफ़ा उन्होंने 1899 के इम्तहानात पास किए। अब कुछ अरसे के लिए वो ओरिएंटल कॉलेज और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाते भी रहे हैं। फिर बेटा आला तालीम के लिए वो वलायत चले गए और वहाँ से उन्हें इंग्लिस्तान से बारेट लॉ और जर्मनी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। 1908 में जो है वापसी पर वकालत का पेशा अख्तियार किया। आखिरी उम्र में ख़राबी सेहत की वजह से गोशा नशीन हो गए। 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में इंतकाल किया। उनका मकबरा जो है शाही मस्जिद लाहौर की सीढ़ियों के पास वाक़ है। ये अजीज़ तलबात उनका थोड़ी सी मुख्तसर हालात ज़िंदगी। अब हम उनके देखेंगे कि उनके बतौर एक शायर कैसे थे वो। अजीज़ तलबात अल्लामा इकबाल उर्दू के बेहतरीन और अजीम शायर हैं। ठीक है, अक्सर कदीम व जदीद शोरा के यहाँ में एक ही तरह के ख्यालात और मज़ामीन मिलते हैं। वही इश्क व आशिकी, वही फ़ुरक़त व क़ुर्बत, वही हिज्र व वसाल, वही आओ बका के मज़ामीन की घिसी पिटी बातें बढ़ चढ़ कर अजीब तरह की बेजारी ताहट पैदा होती है। इसके मुकाबले में अगर हम अजीज़ तलबात अल्लामा इकबाल के यहाँ हमें क्या मिलेगा, ख्यालात और अफ़कार का हैरत अंगेज़ तनव्वुर मिलता है। अव्वल तो उन्होंने रवायती मौज़ूआत से इज्तनाब किया और अगर कभी फ़रसूदा मज़ामीन को शायरी का मौजू भी बनाया तो बड़े नादर अंदाज में, मसलन इकबाल के लफ्ज़ इश्क को एक नया मफ़हूम अता किया। क्या किया इकबाल ने लफ्ज़ जो इश्क था उसको क्या किया, एक नया मफ़हूम अता किया और इसके मानी को बेपनाह वुसअत बख्शी। कदीम शोरा के यहाँ हमें इश्क का लफ्ज़ अमूमन दो इंसानों के गहरे ताल्लुक़ के मानों में हमें नज़र आते हैं, मगर इकबाल के यहाँ हमें अज़ीज़ तलबात ज़हनी वबस्तगी, कल्बी लगन, जहद मुसलसल और पहमे कोशिश के मानों में इस्तेमाल किया हुआ नज़र आता है। अब खालिस फ़नी नुक्ता नज़र से इकबाल के यहाँ शेरी अलाइम व रमूज़, तशबीहात, इस्तारात, सनाए बदाएँ, अल्फाज व तरकीब की ऐसी नादर और ख़ूबसूरत मिसालें मिलती हैं जो उससे पहले किसी और शायर के यहाँ में मौजूद नहीं थी। अज़ीज़ तलबात अगर मुख्तलिफ़ शोरा के हालात इनका मुताला किया जाए ना तो बहुत कम ऐसा नज़र आएगा कि शायर तसव्वुर तख़य्युल से आगे बढ़कर अमली ज़िंदगी में भी फ़ाल मुतहरिक हो। इकबाल की क्या अज़ीज़ तलबात मुनफ़ादियत ये है कि वो एक बाअमल शायर थे। उन्होंने शेर के ज़रिए इस्लामियत, हुस्न अखलाक, खुदी, फ़क्र और दरवेशी की तलकीन की और अपने अमल के ज़रिए इसका सबूत मुहैया किया। वो मुसलमानों के हम्मा पहलू सियासी जदोजहद में शरीक रहे। गोलमेंस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने शिरकत करने के लिए यूरोप का सफ़र भी किया। देखिए उन्होंने हमें क्या चीज़, इकबाल के अगर हम शायरी देखते हो हमें क्या चीज़ जो है हमें उजागर करती हैं। उन्होंने हमें जज्बा इश्क बख्शा, हम पर खुदी की हकीकत वाज़िया की, इस्लाम के लिए सोज़ो तड़प अता की, फ़क्र और दरवेशी का दर्स दिया, इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए अलग ख़ित्ता ज़मीन के हसूल की राह सजाई और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को आज़ादी और तमीर नौ के लिए वलवला ताज़ा दिया। जैसे कहा है ना इकबाल ने, एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ता खाके बुखारा और समरकंद। अज़ीज़ तलबात इकबाल ने मुसलमानों को ग़ुलामी की ज़िल्लत का एहसास दिलाया और मगरबी तहज़ीब का बुत तोड़ा, उन्हें आज़ादी का रास्ता दिखाया, खुदशनासी और खुदागाही के मंज़िलों से आशना किया और इस तरह उन्हें सर उठाकर चलने और इज़्ज़त और गैरत के साथ ज़िंदगी बसर करना सिखाया। अब अल्लामा इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास मुनक़्क़िद इलाहाबाद में तस्वुर पाकिस्तान पेश किया। इसकी बुनियाद पर अज़ीज़ तलबात हिंदुस्तान के मुसलमानों ने क्या किया, अलहदा वतन के बारे में सोचना शुरू किया और हत्ता कि 1940 की करारदाद पाकिस्तान के बाद क़याम पाकिस्तान के लिए बाकायदा जद्दोजहद का आगाज़ कर दिया गया। अज़ीज़ तलबात अल्लामा इकबाल की उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में, यानी इकबाल ने दोनों ज़बानों में बेटा शायरी की, उर्दू में भी और फ़ारसी में भी। अब उनकी शेरी तसन्नीफ़ में बेटा असरार रमूज़, प्याम मशरिक़, ज़बूर अजम, ठीक है, उसके बांगे दरा है, ज़रब कलीम है, बाले जबरील है, अरमगान हिजाज वगैरह हैं। ज़ाती लिहाज से अगर हम उनको देखें ना तो उनकी शख्सियत कैसी थी बेटा, ज़ाती और शख्सी ज़िंदगी में वो एक खलीक, मिलनसार, हलीमुल तबा, नरम दिल, कन्नात पसंद और दरवेश
जो मंद इंसान थे। कुरान पाक से उनको ख़ास जो थी वो कह लें कि शगफ़ था उनका, यानी कुरान पाक की तिलावत से खसूसी शगफ़ था। सहरा खेज़ी की आदत थी और कभी कभी तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस से बेपनाह लगाव था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आते ही आंसुओं की जड़ी जो थी लग जाती थी। अब उनके नज़दीक एक मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद आपकी पैरवी के सिवा कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे देखिए बहसीत अलामा जो है अल्लामा मरहूम नौजवानों के शायर थे। अगर कहा जाए कि अल्लामा मरहूम किसके शायर थे, नौजवानों के शायर थे। और हमने जो आज नज़्म बेटा जो पढ़नी है उसमें भी वो क्या किससे ख़िताब कर रहे हैं जी, नौजवानों से। उनका ख़िताब बराह रास्त नौजवानों से था। उनकी तमाम तर उम्मीदें मुसलमान नौजवानों से वाबस्ता थीं, वही उनकी उम्मीदों का मरकज़ थे। वो समझते थे कि नौजवान ही उनके इनकलाबी अफकार को अमली शक्ल देकर इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। उन्होंने अपने मुतअद्दिद अशार में नौजवानों से ख़िताब किया, कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है एक टूटा हुआ तारा। यहाँ आज हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। जी अजीज़ तलबात, ये मुख्तसर सा तारुफ था इकबाल के हालात ज़िंदगी, उनकी शायरी, उनके जो है उनके अफ़कार के बारे में। अब बाकायदा जो हैं हमारे जो निसाब में मौजूद जो ख़िताबान जवानान इस्लाम नज़्म है, उसका थोड़ा सा पस मंज़र मैं बता दूं कि इकबाल ने ये नज़्म थी 1914 में अंजमन हमायत इस्लाम लाहौर के सालाना जलसे में पढ़कर सुनाई थी। ये जलसा इस्लामिया कॉलेज लाहौर के मैदान में हबीबिया हाल के ऐन सामने जो है मुनक्किद हुआ था। इस जलसे में इकबाल ने इस नज़्म के अलावा कुछ और मुतअद्दिद शेर भी सुनाए थे। और ये नज़्म जो है बेटा अल्लामा मरहूम के पहले उर्दू मजमूए बांगे दरा में शामिल है, जो पहली बार 1924 में शाया हुई थी। और इसका मरकज़ी बेटा का ख्याल क्या है कि मुसलमान अपने मजबूत अखलाक और किरदार की बदौलत पूरी दुनिया में एक मुनफरिद शान के मालिक थे, मगर नई नस्ल अपने आबा अजदाद की तहजीबी, सकाफ़ती और इल्मी रवायत से बेबहरा है। उम्मत मुसलमान के ज़वाल का यही सबब है। पहला शेर देखें बेटा कि कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। जी जी सलबात, तदब्बर करना मतलब क्या होना है, सोचना, गौर व फिक्र करना। गर्दों का मतलब आसमान, यहाँ मुराद क्या है, कौम। टूटा हुआ तारा वो तारा जो अपने असल मकाम से हट जाता है, असल मकाम खो देता है, फ़ज़ा में टूट कर बिखर जाता है और उसका वजूद ख़त्म हो जाता है। अजीज़ तलबात, इसमें शायर जो हैं आपको क्या कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि देखें इकबाल मुसलमान नौजवानों से मुखातिब हैं। कहती हैं क्या तूने कभी इस अमर पर गौर किया है कि तू कौन से आसमान का टूटा हुआ तारा है, यानी तू किस कौम से ताल्लुक़ रखता है, तेरे बाप दादा कौन थे। दरअसल इकबाल ये कहना चाहते हैं ए मुस्लिम नौजवान, तू मिल्लत इस्लामिया से ताल्लुक़ रखता है और तेरे बाप दादा भी बड़ी खूबियाँ थी, यानी तेरे बाप दादा में क्या थी, बहुत बड़ी खूबियाँ थी, अफसोस वो तुझ में नज़र नहीं आती। ठीक है, अब अगले शेरों में वो खूबियाँ जो है तफसील से बयान करेंगे। यहाँ शायर ने मुस्लिम कौम को गर्दों यानी आसमान से और मुस्लिम नौजवानों को टूटे हुए तारे से तशबीह दी है। इकबाल अपनी कौम के शाहीन सिर्फ नौजवानों को बताना चाहते हैं कि तुम्हारी निस्बत एक ऐसी मिल्लत से है जिसकी अज़मत और रिफ़त आसमानों की तरह बुलंद और कायनात की मानित वसी थी। इकबाल इस नज़्म में इस दौर के नौजवान से मुखातिब हैं जो न सिर्फ क्या था अंग्रेज़ की ग़ुलामी पर कनात किए बैठा है, बल्कि अपनी बाज़ वक्ती ज़रूरियात और समाजी मजबूरियों की बिना पर उसे अपना मसीहा और हीरो भी समझने लगा है। शायर मशरिक़ इस नौजवान की ज़हनी परवाज़ का रिश्ता उसके शानदार माजी से इस्तवार करना चाहते हैं। अजीज़ तलबात, अल्लामा इकबाल पर मारूफ नज़्म तुल इस्लाम में भी इसी नौजवान मुस्लिम से मुखातिब होकर उसे इस हकीकत से रोशनास करा रहे हैं। जी जी सलबात, दूसरा शेर है, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। अजीज़ सलबात, शेर नंबर 2 में देखें कि अगर हम वो कहती हैं नौजवानों से क्या मुखातिब हैं, आगोश मोहब्बत कहते हैं मोहब्बत भरी गोद को, ताजे सरेदारा का मतलब दारा बादशाह का ताज, यानी दारा जो था ईरान का मारूफ हुक्मरान गुजरा है और यहाँ मुराद है ईरानी शहनशाहत। अब देखिए गुज़िश्ता शेर में इकबाल ने मुस्लिम नौजवान से सवाल किया था ना कि तू किस कौम से ताल्लुक़ रखता है, यहाँ खुद ही उसका जवाब भी दे दिया है कि तुझे ऐसी कौम ने अपनी मोहब्बत की गोद में पाला है, यानी तू उस कौम का एक फ़र्द है जिसने दारा जैसे अजीम उस शान फमा रवा का ताजी पाँव में कुचल डाला था। बेटा दारा तो बहुत पहले मर चुका था, यहाँ उसका नाम ईरानी शहनशाहत की अलामत है।
یعنی مسلمانوں نے ایران جیسی عظیم سلطنت کو بھی مسخر کر لیا. خیال رہے کہ اس دور میں سلطنت ایران آج کے امریکہ کی طرح ایک عظیم الشان سلطنت تھی اور اس کا بادشاہ کسریٰ دنیا کا نہایت طاقتور کیا تھا؟ نہایت طاقتور حکمران تھا. اس کا تختہ الٹ دینا جو ہے تاریخ عالم عرب مسلمانوں کا ایک غیر معمولی کارنامہ ہے. اور اقبال کے نزدیک مسلم نوجوانوں کے لیے بات باعث فخر ہونی چاہیے کہ اس شعر میں دارا کا استعمال کیا ہے بیٹا؟ ایک بامانی تلمیح کی صورت میں استعمال کیا گیا ہے. ایک اور مقام پر علامہ نے مسلمانوں کی عظمت و بسط کو نوجوان مسلم ہی کی زبان سے کچھ اس انداز سے کیا ہے: تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. جی عزیز طلبات، یہ 2 اشعار کی تشریح ہم نے کی ہے جس میں وہ نوجوانوں سے مخاطب ہیں اور ان کو ان کا ماضی یاد کروا رہے ہیں کہ ان کا ماضی بہت تابناک تھا. انشاءاللہ جو ہے اگلے 2 لیکچر میں ہم اس نظم کو مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے.